सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जिसने लिखा था ना, उसने मुझे लगता है उसने तो इंडिया के टुकड़े कर ही दिए, और बाकी जो बोलता है उसने सारा जहाँ देखा ही नहीं। एंड आई वाज गोइंग थ्रू माय कमेंट्स एंड कुछ लोग लिखते हैं कि इट वाज मतलब नॉर्थ इंडिया को गाली दे रहे थे, नोएडा को गाली दे रहे थे, दिल्ली को गाली दे रहे थे। तो साउथ इंडियंस को वैसे हिंदी तो समझ में आती है, मेजोरिटी ऑफ देम, बट मैं आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू लाइक आई बीन टू साउथ इंडिया। आई हैव lived in Bangalore for more than 6 months, and it's an amazing city. But you know the infrastructure. Like if you want to travel 2 kilometers, takes like almost 2 to 3 hours. You live in a hell. You live in a concrete jungle, and yes, you can use Swiggy and you can use Blinkit, but the city is filled with filth and garbage, and your lakes, they smell like shit. The whole city smells like shit. You cannot walk, you cannot drive. I mean, yes, you get temperature of around 25, 26 degrees, and yeah, you have a lot of jobs over there, but you cannot compare. So stop blaming it on North India. I have traveled the whole India. I've been to, like, Bangalore is one of the best cities, right? And I've been to Mumbai. मैं आमची मुंबई को भी देखा है मैंने। और जहाँ भी चले जाओ भैया, शाहरुख खान के घर के पीछे जो भी जो समुद्र है उसमें से इतनी गंदी बदबू आती है। हम जहाँ चले जाओ वहाँ टट्टी पेशाब की बदबू आती है। एंड दीज आर द पीपल लाइक जो कि हज़ारों करोड़ के मालिक हैं। और अब कोई मेरा मजाक उड़ा रहा था कि क्या अंबानी भी छोड़ देगा इंडिया, ये सुन के, ये वो सुन के। अरे भैया, वो पैसे कमा रहे हैं, वो दुनिया घूम रहे हैं, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टैंडर्ड आप सोच भी नहीं सकते। अब इस वक्त मैं इन द मिडल ऑफ वैंकूवर, यहाँ पर सिटी में हूँ। यहाँ पर सामने पॉन्ड है, बत्तख घूम रही हैं, लोग रनिंग कर रहे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, 22-23 डिग्री टेम्परेचर है। तुम्हारे पास अगर 100 करोड़ रुपए भी हैं, तुम क्या ये ले सकते हो? एयर कंडीशन में रह के फिर तुम बीमार हो जाओगे, फिर तुम्हारी आय आ जाएगी तुम्हारे बच्चे संभालने के लिए, तुम्हारी गंदगी करने के लिए। बट ज़बरदस्ती का डिल्यूशनल है। हेल्थ केयर की बात करते हो तुम। अब हेल्थ केयर, येस, यहाँ पर कोविड के टाइम पे लोग, जनता ने थोड़ा, कनाडा की गवर्नमेंट ने थोड़ा ओवर कंपनसेट कर दिया और लोगों को वेट करना पड़ा, चीज़ें ख़राब हुई, बट वो चीज़ें अब ठीक हो चुकी हैं। अब चीज़ें इतनी बुरी नहीं हैं। अमेरिका में तो हेल्थ केयर वर्ल्ड क्लास है ही अगर आपके पास इंश्योरेंस है, बट कनाडा भी इट्स नॉट एज बैड एज व्हाट इट यूज्ड टू बी कपल ऑफ ईयर्स अगो। और चीज़ें बेटर हो रही हैं और चीज़ें बेस्ट हो जाएंगी। यहाँ पर इंडिया की तरह नहीं है। इंडिया का होगा हेल्थ केयर अच्छा, बट यू कैनॉट कंपेयर पूरा इंडिया। मैं बताऊँ आपको, एक किस्सा सुनाता हूँ मैं। तो मेरी जो सासू माँ है वो कनेडियन है, मेरी वाइफ कनेडियन है। तो आज से 2-3 साल पहले मैं इंडिया में आए वो कि भाई हम इंडिया घूमेंगे, और मैं उनके साथ ना बाहर बैठा था। हम ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, और हम जहाँ रहते हैं वहाँ इतना पॉल्यूशन नहीं होता, और जगह भी सोसाइटी ठीक ठाक है, साफ़ है। और फरवरी का मौसम था, मस्त धूप आ रही थी ऐसे ही, और अच्छा, मतलब बढ़िया था। और मैंने कहा यार ये सही है, क्योंकि आई वॉन्टेड टू इम्प्रेस देम। भाई आपके घर गेस्ट आएगा तो इम्प्रेस तो होंगे ही। फिर सडनली मैंने देखा, यार ये बदबू कैसी आ रही है। वो पेशाब की बदबू आ रही थी। इन इंडिया वेयर एवर यू गो, इट ऑलवेज स्मेल्स लाइक शिट, ऑलवेज स्मेल्स लाइक पिस। और जो बंदा इंडिया में रहा है ना, उसको वो स्मेल आती ही नहीं है। मुझे भी नहीं आती थी। फर्स्ट टाइम जब मैं जर्मनी गया था 2008-9 में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जर्मनी। मैंने कहा ठीक है, साफ़ है, बर्फ़ देख ली, दुनिया देख ली। जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला हूँ, बच्चे हगते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह मोस्टली फ़्लाइट होती है, एंड यू सी पीपल डूइंग शिट एंड ऑल दैट। एंड द स्मेल, वो स्मेल मैंने कभी अपनी 22 साल की ज़िंदगी में ली ही नहीं थी। तो बेटा, जो तुम इंडिया से बाहर नहीं निकले हो ना, या जो थोड़ी बहुत तुमने दुनिया देख ली और तुम कंपेयर कर रहे हो और कनाडा, अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड को गाली दे रहे हो, तुमने दुनिया देखी ही नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी सेंसेस ख़त्म हो चुकी हैं। तुम्हें टट्टी पेशाब की तुम्हें बू ही नहीं आती है। तो मेरे घर के बाहर भैया पता नहीं कहाँ से नाली खुली हुई थी, क्या थी, वो बदबू आ रही थी। और मैंने कहा, ओए भगवान, जब मैं देसी आदमी हूँ, मैंने अपनी मेजोरिटी ऑफ लाइफ इंडिया में जी है, और मुझे बदबू आ रही है, तो इनके साथ तो क्या होगा। हम ग्रेटर नोएडा से फिर आगरा गए ताजमहल दिखाने। तो फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आई, मैंने उनको डिटूर दिखाने की कोशिश करी कि यार चलो दिखाते हैं, वृंदावन दिखाते हैं उनको। यस, वृंदावन।
तो वृंदावन की मैंने भी इंस्टाग्राम पे रील वील देखी थी। अब इंस्टाग्राम की रील पे तो वृंदावन बड़ा सही लगता है भाई, वर्ल्ड क्लास, वहाँ पे गोरे घूम रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैंने भी ओवर कॉन्फिडेंस में गाड़ी घुमा ली वृंदावन में डिटूर करके। अब 1-2 बजे गए वहाँ पे, तो पता पड़ा वो तो मंदिर बंद है। वो मंदिर सुबह और शाम को खुलता है। फिर वहाँ पे आपके टूर गाइड आ गए, उन्होंने देखा भैया बाहर विदेशी हैं, गोरे हैं, ये हम आपको दर्शन कराते हैं, हम ये बाल गोपाल के दर्शन कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं, ज़बरदस्ती फ्री की हेल्प कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि यार ये बंदा फ्री की हेल्प तो कर रहा है, पर ये साले पैसे लेंगे। बट मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, दे देंगे इनको 1,000-500 रुपये, इट्स ओके, विल गो देयर। तो भैया वो पता नहीं वो असली मंदिर है बाल गोपाल का, जहाँ पर कृष्ण जी का जन्म हुआ था या नहीं हुआ था, आई डोंट नो, बट कुछ खास नहीं था। और भैया उन्होंने चिटे काट दी 4-5 हज़ार रुपये की कि भैया डोनेशन दो। अब वो लोग तो बिलीव करते नहीं है हिंदू धर्म में जो कुछ भी है, पर मैंने 1,000-500 में भैया डोनेशन करके निकले। देन हमारी सासू माँ, माई मदर इन लॉ, शी वॉन्टेड टू गो टू वॉशरूम। और जहाँ हमने गाड़ी पार्क करी थी ना, वो इतनी गंदी जगह थी, इतनी गंदी जगह थी कि मैं सोच भी नहीं सकता। वहाँ पर मतलब दुनिया भर का कचरा वहाँ पर था, कुत्ते वहीं पर ही हैं, सूअर वहीं घूम रहे हैं। और फिर वहाँ पर एक शौचालय बना हुआ था पब्लिक, तो मैंने कहा चलो भैया पब्लिक शौचालय आप इसको यूज़ कर लो। वो गई वहाँ पे और आई वो यहाँ पे यूं यूं यू नो गोरे जैसे हंसते रहते हैं ऐसी शक्ल बना के, तो ऐसे उनकी शक्ल थी। एंड शी डिडंट से एनीथिंग, शी वाज वेरी नाइस। मोस्टली लोग इंडिया की बुराई नहीं दिखाते हैं गोरे लोग। तो फिर मैंने सोचा कि भाई मैं भी देख कर आऊँ, क्योंकि मुझे भी यूज़ करना था वॉशरूम। एंड आई जस्ट पीक्ड इनटू इट। मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं उल्टी करते करते मैं रुका हूँ, उल्टी करते करते मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया है। मेरा मन करा हे भगवान इस वक्त धरती फट जाए और मैं इस धरती के अंदर समा जाऊँ, और मैं इनको फेस नहीं कर सकता। इन्होंने इंडिया का वो सच देख लिया, वो रियलिटी देख ली जो मैं नहीं दिखाना चाहता था। एंड आई डोंट नो, एंड यू नो माई इन लॉज आर प्रेजिंग द कंट्री, और मेरी वाइफ भी सब कुछ अच्छा है। ये मेरा वाइफ से तो मुझे इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, वो तो मेरी वाइफ है, ठीक है, वो 5-6 बार आ चुकी है, इट्स ओके, शी इज़ अ यंग वुमन। बट जो 60-65 साल का आदमी है, और उन्होंने यूरोप भी घूमा हुआ है, यूएस भी घूमा हुआ है, थाईलैंड और कंबोडिया और दुनिया भर की जगह, साउथ अमेरिका में वो ट्रैवल करते रहते हैं, और उन्होंने भाई ऐसे चीज़ें देख ली। अब वो तो नाइस बता रहे हैं कि भाई इंडिया बड़ा अच्छा है, कलरफुल है, और भैया नए नए तुम्हारे हाईवे बन गए, नया सब कुछ हो गया। बट यार बेसिक क्लीनलीनेस नहीं है, बेसिक क्लीनलीनेस नहीं है। औरतें वॉशरूम यूज़ नहीं, आई डोंट नो, लाइक आप लड़की लोग हो, आप फीमेल हो, आप कैसे वॉशरूम यूज़ कर लेते हो यार इंडिया में? लाइक इट इज़ एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग, एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। और आपने ले लिए होंगे मुंबई में 15 करोड़ के 20 करोड़ के अपार्टमेंट, बट तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है यार? तुम लिटरली चौल में रह रहे हो। तुम इवन जो गुड़गांव के भी तुम 2-3 करोड़ के तुमने अपार्टमेंट भी ले लिए हैं, यू आर बेसिकली लिविंग इन अ मॉडर्न चौल। अब भी तुम्हारी लोड शेडिंग हो जाती है जब बिजली जाती है, मतलब जब गर्मी पड़ती है, एयर कंडीशनिंग ज़्यादा यूज़ करते हैं। और यहाँ पर कनाडा में लिटरली मैंने 10-20 करोड़ इसलिए बोला था क्योंकि आई वॉन्ट टू वर्क विद पीपल जिनके 1-2 करोड़ अगर खर्च हो जाए तो उनको फ़र्क ना पड़े, क्योंकि बिजनेसेस मोस्टली 80-90% फेल होते हैं, हर किसी के बस की नहीं है। पर हाँ, जिसके बाद 10-20 करोड़ हैं, 30-40 करोड़ हैं, उसके लिए 1-2 करोड़ अगर घुस भी गया तो इट्स ओके भाई, मैंने अपने ख़ानदान की पीआर करवा दी, नया पासपोर्ट ले लिया, आई हैव एन ऑप्शन, आई कैन स्टिल कम बैक टू इंडिया, मेरी प्रॉपर्टी रहेगी, मैं सब पैसे कमा सकता हूँ। बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल डोंट हैव दैट ऑप्शन। तुम करोड़ों अपने पता नहीं कहाँ लेकर जाओगे तुम, बट तुम्हें एक्चुअली में पता ही नहीं है क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। कनाडा के अंदर मोस्टली प्रोविंसेस में अगर आप 1 से 1.5 करोड़ रुपए भी आप लगा दो ना, इन्वेस्ट कर दो, आपकी 1-2 साल के अंदर परमानेंट रेजिडेंसी पासपोर्ट मिल जाता है आपको। एंड अगेन मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि जो अपने बच्चों को भेजते हैं, देखो तुम अपने बच्चों को भेज रहे हो, तुम्हारा जो बच्चा है वो तुम्हें प्यार करता है, और तुमने उसकी पढ़ाई में 50-60-70 लाख रुपए लगा दिए, इतने लग जाते हैं आज की डेट में। पहली बात तो उसके लिए परमानेंट रेजिडेंसी इतनी ईजी नहीं है, और अगर उसकी परमानेंट रेजिडेंसी लग भी गई तो भाई उसको यहाँ पर जो साफ़ सफाई की आदत पड़ गई है, उसको यहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ की आदत पड़ गई है, वो इंडिया आएगा तुम्हारे लिए, बट उसका मन नहीं लगेगा। और हमें पता है डेटा क्या कहता है। हाँ, कुछ लोग हैं जो वापस आ जाते हैं, बट मेजोरिटी 90% 95% लोग वापस नहीं आते हैं। तो तुमने अपना लड़का तो विदेश भेज दिया, सब कुछ हो गया, बढ़िया हो गया, बट यू लॉस्ट योर सन,
यू लॉस्ट योर डॉटर. एक 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 ह्यूमन एक टेंडेंसी होती है कि हम गांव से शहर आते हैं, शहर से अच्छे शहर आते हैं और जगह जाते हैं. वी नेवर वांट टू गो बैक टू द सेम ओल्ड प्लेस, जो कि इट्स वर्स देन वेयर वी आर लिविंग राइट नाउ. तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग योर किड्स टू फॉर हायर स्टडीज़, आप 70-80 लाख 60 लाख रुपए खर्च कर रहे हो. भैया थोड़ा सा और पैसा लगाओ, 1.5 से 2 करोड़, और पूरी फैमिली साथ में इमिग्रेट करो, क्योंकि फिर तुम सारे साथ में रह सकते हो. और कनाडा में रूल है कि अगर आप परमानेंट रेजिडेंसी ले रहे हो और आपका बच्चा 22 साल से कम की एज का है, तो पूरी फैमिली इमिग्रेट कर सकती है. आई डोंट नो लाइक व्हाई यू गाइज वांट टू लिव इन फिल्थ. लाइक एब्सोल्युटली. मैं इंस्टाग्राम पे कभी रील भी देखता हूँ ना, तो काफ़ी लोग होते हैं वो जैसे डांस कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, या वो स्किट बना रहे हैं. काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि कॉमेडी स्किट बनाते हैं पार्क के अंदर, और एंड आई रियली इन्जॉय इट. बट सम हाउ मेरा हमेशा ध्यान जाता है, अच्छा वहाँ पन्नी पड़ी है, वहाँ पे कागज़ पड़ा है, वहाँ पे गंदगी पड़ी है. यू कैन नॉट इमेजिन लाइक वो. और ये बातें वही बंदा समझ सकता है जिसने बाहर की लाइफ का टेस्ट ले लिया है, जो बाहर रह लिया है, क्योंकि आपका पैसा नहीं खरीद सकता. और रही बात डोमेस्टिक हेल्प की और लोगों की, यार यहाँ पर थोड़े $100-50 एक्स्ट्रा दे दो, तुम्हें भी यहाँ मिल जाएगी. मेरे घर में भी आती है क्लीनर, मैं भी रखता हूँ, बट पैसे लगते हैं और बढ़िया काम करते हैं लोग. बट ये है कि भाई चीप लेबर को तुम एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते. तो ये सारे बेकार के बहाने हैं. और अगेन मेरा बिजनेस है इमिग्रेशन का. अब कोई बंदा कह रहा था ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये वो, भाई मतलब पागलपंती की बातें बेकार में मत करो. मैं लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, तुम मुझे अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो, मैं इतने पैसे लेता हूँ. मोस्टली लोगों की तो मैं फ्री में ही एडवाइस कर दूंगा, तुम जैसे कमेंट कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड मी. बट अगेन मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि भाई अपने जो करोड़ है ना उनकी बत्ती बना के, एंड यू नो व्हाट आई एम अबाउट टू से. लाइक ठीक है, अपना देश है, प्यारा देश है, सब कुछ है, बट आप कंपेयर कर ही नहीं सकते. कनाडा कितना भी बुरा हो जाए, अमेरिका कितना भी बुरा हो जाए, वेस्टर्न यूरोप, ऑस्ट्रेलिया कितने भी बुरे हो जाए, लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ अनइमेजिनेबल. तो भाई जिसके पास पैसा नहीं है, वर्क हार्ड, सेव मनी, ट्राई टू बिल्ड अ स्किल, डू समथिंग, बट डिल्यूजन में मत रहो. विश्वगुरु डिल्यूजन में मत रहो, मुझे भी देश प्यारा है, पर जो सच्चाई है वो छुप नहीं सकती. यू नो द रियलिटी. आप कभी गोरों को देखा है तुमने, गूगल मैप पे वो गेम खेलते हैं कि गार्बेज कहाँ मिलेगा इंडिया में, एंड दे ऑलवेज फाइंड द गार्बेज, राइट. तो चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, बट अगेन मैं अपनी बात को सेम रिपीट कर रहा हूँ. आंखें खोलो, लाइफ इज़ शॉर्ट, रियलिटी में जियो, एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, लीव इंडिया. देयर आर लॉट ऑफ पाथवेज. मेरे पास मत आओ, मेरे पास क्लाइंटेल की कमी नहीं है. मैं 1-2 लाख वाले बंदे को तो मैं छूता भी नहीं, उससे बात भी नहीं करता हूँ मैं. बट हाँ, जो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको मैं हेल्प करता हूँ फ्री में. बाकी कोई बंदा है वो अपनी प्रोफाइल शेयर करेगा, मेरे लिए बस येस और नो बोलना है. येस और नो उसमें मुझे कितना 1 सेकंड लग रहा है, मैं कंटेंट भी बना दूंगा. बट आई डोंट वांट यू एज अ क्लाइंट. बट अगेन 1.5 से 2 करोड़ रुपए में आप आराम से मूव आउट करते हो. आपके पास कोई घर पड़ा है, प्रॉपर्टी पड़ी है. अब हाँ, लोग कुछ, एक बंदा कह रहा था कि यार लोग ना शेम करते हैं अगर आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. अबे कौन देख रहा है, तुझे अपने परदादा का नाम तक याद नहीं है. तुम्हें परदादा का नाम का याद होगा तो उसके बाप का नाम याद नहीं होगा, उसके बाप का नाम, मतलब तुम 4-5 जनरेशन से ज़्यादा तुम अपने एंसेस्टर्स का नाम भी याद नहीं कर सकते. तो वाई डू यू केयर सो मच? किसी को क्या पड़ी है? नोबडी केयर्स राइट नाउ. लोगों का अटेंशन स्पैम बहुत छोटा है. अपनी लाइफ देखो. तो अगर भैया ज़मीन बेचनी है, प्रॉपर्टी पड़ी है, कोई प्लॉट पड़ा है, और अगर तुम्हारे पास कैश भी पड़ा है, whatever you have, like there are ways, like don't think about other people. अगर लोग आपको शेम करते हैं, बहुत से लोग मुझे भी शेम करते थे, मेरे पापा को भी शेम करते थे कि अंकल सुशील तो चला गया, बट मैं कभी अपने पापा मम्मी को नहीं छोड़ सकता, मैं कभी अपने पापा मम्मी को नहीं छोड़ के जाऊँगा. वही मुझे फिर मैसेज कर रहे थे, भाई बुला ले, भाई बुला ले, मैं तो झाड़ू पोछा भी कर लूँगा. तो लोग हमेशा ऐसे ही दोगले होते हैं. ठीक है, जब अपॉर्चुनिटी किसी को मिलती है तो वो दोनों हाथों से ग्रैब कर लेता है. तो अगर आप यंग हो, 22 साल से कम के, encourage your parents to invest 1.5-2 crores and you can easily move with your entire family. और अगर आप 22 साल से ऊपर के हो तो अगेन टॉक टू योर फैमिली, लाइक सुपर वीज़ा भी लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. बट यार
टाइम इज़ प्रेशियस, लाइक डोंट वेस्ट योर टाइम कि भैया लाइट जा रही है, पानी नहीं है। और इंडिया आपको पता है यार अनलिवेबल हो चुका है, लाइक क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, लाइक 45-50 डिग्रीज, लाइक ये कोई लाइफ नहीं है यार, ये इट्स अनसस्टेनेबल। और वैसे भी आई थिंक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो चुका है, लाइक 1.5 अरब आबादी इतने से छोटे लैंड मास में कैसे रहेगी? किसी ना किसी को तो बाहर निकलना ही पड़ेगा ना, तो भाई निकलो, देर आर वेज। एंड डोंट बी इन डिल्यूशनल, जो सच्चाई है वो सच्चाई हमेशा रहेगी, ठीक है? तो मेरे को गाली लिखने से, मेरे को बुरा भला कहने से वो चीज़ चेंज नहीं हो जाएगी। वी ऑल नो, अपने दिल पे हाथ रख के अगर तुम बोलोगे, तुम्हें पता है रियलिटी क्या है, ठीक है? बाकी जिन लोगों ने अपनी क्वेरीज लिखी थी, अपनी प्रोफाइल शेयर करी थी, आई गॉट लॉट ऑफ ईमेल्स एंड टेक्स्ट। मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, मे बी शायद लाइव सेशन करूं। तो मैं आप लोगों को इग्नोर नहीं कर रहा हूं, आई ऑब्वियसली गोइंग टू हेल्प यू, बट अगेन लिव इन रियलिटी, डोंट बी डिल्यूशनल। बाय।